मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो क्या हो रहा है। तो इधर तो जैसे अभी बीटीसी का ये रनिंग चार्ट है, ठीक है, मैंने रनिंग चार्ट इसीलिए जैसे लगाया है कि लाइव मार्केट में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखा तो वो हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है, इसी वजह से। तो चलो ये बीटीसी है, तो क्लियर डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि चार्ट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड में है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एसएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस अगर बुलिश ट्रेंड में है तो आपको हमेशा बाइंग साइड ट्रेड ही ढूंढना है, समझ गए, कि जो भी आपके बाइंग साइड ट्रेड रहेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगी और वही आपको ढूंढना है, क्लियर है। तो डेटा इंजन में अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट जो है बुलिश ट्रेंड है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग डे ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडर को हम लोगों को डे में चाहिए 60, मतलब 100 पे 200 पे पैसे हम लोगों को एक दिन में चाहिए, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अब डे टाइम में ये पता चल गया है, चलो आते हैं हम लोग एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। उस दिन बताया था कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये होता है कि मान लो पहले का जो भी आप लोगों का हायर हाई बनता है ना, जो लास्ट हाई है, प्रीवियस हाई है, वो प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हो जाए तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। लेट्स से लेट्स से अगर मैं इस सिनेरियो की बात करता हूँ, ठीक है, मुझे बता देना अगर कहीं बैक टेस्टिंग करनी हो तो मैं ऑलरेडी कर दूंगा। तो इस सिनेरियो की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये देखो, ये यहाँ का प्रीवियस हाई था जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक इन द सेंस इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, ब्रेक इन द सेंस ये है क्लोजिंग इसके ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि उसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है, जस्ट अगर उसका वीक बन रहा है, दैट वाज नॉट काउंट एज ए ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर दैट मींस कि जो आपका प्रीवियस हाई है उस प्रीवियस हाई के ऊपर आपका क्लोजिंग मिल रहा है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये अपने को पता चल गया कि यार बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड है, अपने को बाई साइड ही एंट्री लेनी होगी। बाई साइड एंट्री लेने के लिए हमें या तो एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप, अदरवाइज हमें वो ढूंढना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, इसका प्रीवियस मतलब रिसेंट ब्लॉक क्या था, ये था, राइट, है ना, ये था ना रिसेंट ब्लॉक इसका, जी जी ठीक है। चलो, तो अभी तक देखो ये इस हाई को तोड़ दिया, अब ये नया हाई बनाया, इस हाई का कोई वो नहीं बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस हाई के ऊपर इस हाई पे कोई कैंडल की क्लोजिंग है नहीं, ये वीक है, राइट। इसके ऊपर भी देखो कोई क्लोजिंग है नहीं, राइट। तो क्या है, ये वीक है, खाली वीक ये है, इधर कुछ नहीं है। इधर अगर देखते हैं तो इसके ऊपर तो गया ही नहीं मार्केट, तो मतलब यहाँ पे इतना देर हम लोगों ने वेट किया, काफी टाइम है, ये काफी टाइम वेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, और ना ही प्राइस हमारे डिमांड पे एक और आ रहा है, वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन डिमांड पे नहीं आ रहा है। ये डिमांड है, ये ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, ये ऑर्डर फ्लो है और डिमांड भी है, नॉर्मली लेमन। तो ये जो है अभी तक कोई हमारा सिग्नल मिला ही नहीं हमें। अब उसके बाद क्या हुआ, ये एक लो था मार्केट का, लो था ना, ये लो था, जी देखो मार्केट नॉर्मल, ये भी एक लो था और ये भी एक लो है और ये भी एक लो था। अब देखो, ना तो मार्केट में इस लो का ब्रेकआउट इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ना इस लो का लो हो रहा है, ना इस लो का हो रहा है, किधर जाके
वहां पे जाके क्या हुआ, ये जो मार्केट का जो प्रीवियस लो था, इस लो का एक हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना, इसको फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। जो मार्केट का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड क्या था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हायर हाइज में हो रहा था। अब क्या है, फर्स्ट टाइम हमारा लोअर लो टूटा है, राइट। तो लोअर लो जो टूटा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल होना। समझ गए। नॉर्मली मान लो कोई एक ऐसा ट्रेंड है, तो ये तो क्लियर कट हमें दिखता है ये बुलिश ट्रेंड है, राइट। अब ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे आया प्राइस, फिर से ऊपर चला जाए, राइट। लेकिन ये हुआ नहीं। इसने क्या कर दिया, ये जो इसका लो है, ये जो इसका लो है ना, अ, ये लो, ये लो, इस लो को प्राइस ने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग रिटेल ट्रेडर इसको यही बोलेंगे ना कि ये यार ये तो ट्रेंड 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 लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। नॉर्मली देखो, इधर देखो, ये ट्रेंड लाइन है। रिटेल ट्रेडर जो एसएमसी वाले हैं ना, वो हम अपने को, जो हम लोग ट्रांजेक्शन वाले ट्रेडर है, अपने को वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो वो हो गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, इधर ही एंट्री कर दो, इधर ही एंट्री कर दो। लेकिन हाँ, स्मार्ट मनी ट्रेडर जो है, वो इधर एंट्री नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो इधर एंट्री करने की बजाय वो वेट करेंगे, अगर प्राइस का मेन मेजर स्ट्रक्चर जो है बुलिश है, और वहां पे अगर हमें कहीं पे डिमांड पे आ रहा है वो प्राइस, तो वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है। हम लोग इधर सेल करेंगे ना, नॉर्मली हम लोग इधर सेल करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, इस डिमांड पे वो बाई करेंगे। ये डिमांड है उनके लिए और ये ऑर्डर ब्लॉक भी होगा इनके लिए, तो ये लोग यहाँ पे बाई करेंगे। फिर देखेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो क्या करेंगे वो, प्राइस ना इधर से नहीं रुकेगा, प्राइस इधर से वापस इधर नहीं आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली, प्राइस इधर से ये वापस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। प्राइस इधर से ऐसे चला जाता है, क्योंकि इसको ये टच करना होता है, ये इंटेलेक्स। एक सेकेंड। इसको ये इम्बेलेंस टच करना होता है। जो इम्बेलेंस बनता है ना मार्केट में, वो मिटिगेट होता है। मिटिगेट इन द सेंस, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली हमारे भाषा में, पुल बैक होना, ये होना, वो होना, इसको मिटिगेशन बोलते हैं। तो ये मिटिगेट होता है। और अपन जो इधर एंट्री ले रहे हैं, अपन जो लोग इधर अपना एसएल रखते हैं, वो अपना एसएल लेके फिर क्या करता है मार्केट, मिटिगेट कर दिया, उसके बाद मार्केट वापस आता है नीचे। और अपन रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इधर फंस जाते हैं, यार ये तो अपना ब्रेकडाउन हुआ था, तो ब्रेकडाउन की ये लेवल है, और इस लेवल पे अपना मार्केट इधर आना चाहिए था, अपना ऐसा तो इधर था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, एसएल ले लिया, उसके बाद मार्केट वापस आया। होता है, होता है कि नहीं अपने साथ ये, है। होता है, ऑब्वियसली होता होगा, ऑब्वियसली होता होगा ये। अब ये तो हम लोग फॉरेक्स मार्केट में देख रहे हैं, तो ये ना इंडियन मार्केट में भी होता है आजकल। मैंने देखा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। इंडियन मार्केट में भी ये चीज़ आजकल बहुत होता है कि पहले तो अपना जो भी एक सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया। इस उसके बाद वो मार्केट क्या करा। अब मुझे मेरे मेरे दिमाग से पहले से रहता है यार कि चलो ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया है,
तो अनटिल अनलेस ये कोई भी एक डिमांड को, कोई भी एक सप्लाई को टच ना करे, या कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक को टच ना करे, अनटिल अनलेस दैट कूदता नहीं उस ट्रेड पे, व्यक्ति कभी भी कूदता नहीं उसी ट्रेड पे। तो जब भी टच टच कर लेता है उसके बाद में कूदता हूँ कि यार चलो एक रिलीज लिया जाए। ठीक है, अब देखो ना ऐसा होता है मार्केट में, ये चीज मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तुम लोग कहीं पे भी सर्च कर लो मार्केट को, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये मतलब ये है, ये चीज है, प्रैक्टिकल में। ठीक है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत चीजें नहीं है, मार्केट में होता है ऐसे। चलो, तो चेंज ऑफ करेक्टर समझ में आया क्या है? जी जी भाई। मार्केट का ट्रेंड जब चेंज होता है, जब मार्केट का लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम में नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में मान लो कि मार्केट गया है। तो जैसे कि ये हमने बताया कि ये मार्केट का प्रीवियस लो था, ये लो इधर टूट गया है। तो इसको, ये मार्केट क्या कर रहा था, इधर इधर कर रहा था मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाइस का, राइट, हायर हाइस का, हायर हाइस का। अब क्या हुआ मार्केट में, ये जो हायर हाइस बन रहे थे वो हायर हाई नहीं बन रहे हैं, मार्केट में क्या हुआ, लोअर लो बन गया है। अब इसको भी काउंट कर सकते हो, ये भी एक लो था लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, चलो ये लो बन गया, इसका इधर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये भी एक चेंज ऑफ करेक्टर है kind of। ठीक है, तो चेंज ऑफ करेक्टर ये हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर। क्लियर है? हाँ एक जी इंडियन सर। होता है इसमें। कोई इशू नहीं है, भाई मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे तुम बताओ, अगर इधर भाई और, ट्रेंड का चेंज होना इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं ना। सॉरी, ट्रेंड का चेंज होना फिर चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं नहीं। हाँ, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, हाँ तो जी। आप एसएमसी में ना क्या होता है, एसएमसी मेनली मेनली एसएमसी बेस्ड है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर जैसा है उस हिसाब से एसएमसी काम करता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड लेंगे। तो एसएमसी बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो इसका ना फायदा क्या है, फायदा ये है कि कोई भी एरा गैरा ट्रेड में आप घुसोगे नहीं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है ना, वहां पे आप नहीं घुसोगे, वहां पे आप जिधर एंट्री करोगे उधर मार्केट रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट डिफरेंट इसलिए है कि आपको वेट किया मतलब वेट करवाया जा रहा है, आपको इधर पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा, आपका एंट्री जिधर जिधर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हम लोग अगर 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम भी आ जाए ना, ये मान लो बिटकॉइन का चार्ट है, अगर 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आ जाए हम लोग, तो किधर भी आपने को एंट्री नहीं मिलेगा। आपने को एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा कि यार इस पे चला जाए अगर मार्केट, तब जाके अपनी एंट्री कर सकते हैं, इससे पहले नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ चीज़, लेट्स से करंट मार्केट की बात है, ठीक है, ये देखो, नॉर्मली हम लोग जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल जो बंदे हैं ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये मान लो एक आई था, है ना, मार्केट को हम दिखा है इधर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे कि चलो ये भी एक कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा बहुत ड्राइंग में ना इधर उधर हो सकता है, वो थोड़ा सा मिलेगा। ये कंसोलिडेशन फेज है, भाई अपन आप क्या एपिक करें, पेन डाउनलोड कर लो। है एपिक पेन। किस चीज में? मैं कह रहा हूँ भाई एपिक पेन डाउनलोड कर लो, वो ठीक रहता है ड्राइंग करने के लिए। अच्छा अच्छा, पेन पेन, हाँ ओके ओके, ठीक है, मैं कर दूंगा आपको, कर दूंगा, अभी तो कल से करा लूँ।
चलो ये मान लो एक कोई एक कंसोलिडेशन फेज था, उस फेज में अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे। चलो इधर ब्रेकआउट आ गया, है ना, ब्रेकआउट आ गया। नॉर्मल हम लोग जितने भी ट्रेडर थे क्या करेंगे हम लोग, ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर सेल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस है, इधर सेल करना है, इधर रेजिस्टेंस है, सेल करना है। लेकिन एसएमसी वाला ट्रेडर इधर सेल नहीं करेगा। वो हमेशा देखेगा कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही पता है, इधर नॉर्मली हम लोगों को पता चल रहा है कि यह मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इधर क्या करेगा, जो एसएमसी वाला ट्रेडर है वो वेट करेगा। इसलिए वेट करेगा कि मार्केट का जो ये जो एक ट्रेड निकला है ना, ये ट्रेड, तो हम लोग तो प्राइस एक्शन वाले घुस जाएंगे इधर, अपना एसएल इधर रख लेंगे, भले ही अपना एसएल ज्यादा हो, अपने को पता भी नहीं है मार्केट किधर जाने वाला है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मली ये रखते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैं खुद भी रखता था भाई पहले, तो मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर तक मैं एसएल रख रहा हूँ इसका, ये जोन के नीचे एसएल, और इसका प्रीवियस जो हाई है ये है प्रीवियस हाई इसका, तो ये अब तक अपना टारगेट, तो इधर कोई रिस्क मैनेजमेंट हुआ, मुझे बताओ, नहीं हुआ ना। चलो मान लो मैं रिस्क कर, मैं इधर रख देता इसका टारगेट, फिर भी तो यार मेरा एसएल बहुत ज्यादा नहीं था। अब चलो, जो स्मार्ट मनी वाले बंदे हैं ना, वो क्या करेंगे, इसमें वो देखेंगे कि यार वो किधर है, फेयर वैल्यू गैप किधर है इसका, ऑर्डर ब्लॉक किधर है इसका, ये जो इम्बेलेंस आया है ना, इसको इम्बेलेंस कहते हैं। ये जो एक मूवमेंट हुआ है, इसको इम्पल्सिव मूवमेंट बोलेंगे। अब इम्पल्सिव मूवमेंट में वो क्या करेंगे, उसका फेयर वैल्यू गैप जो इम्बेलेंस है मार्केट का, वो इम्बेलेंस ढूंढेंगे और उसका ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, यार ऑर्डर ब्लॉक किधर है, समझ गए। तो इनको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। कम इसलिए होता है, रीजन की उनका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा ना, वो बहुत कम होगा, मतलब रिस्क बहुत ही मिनिमाइज होगा और रिवॉर्ड ज्यादा होगा इनका। अब देखो नॉर्मली एक चीज मैं बताता हूँ, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से इसका ओरिजिन है, देखो ओरिजिन किधर है, इधर से हुआ है इसका ओरिजिन, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक इधर है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसका ऑर्डर ब्लॉक को कर दिया मार्क, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होते हैं, स्वीप क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। अब एफबीजी क्या होता है, एफबीजी मतलब इम्बेलेंस, जो हम लोग बोलते हैं ना, इम्बेलेंस क्रिएट होता है मार्केट में, इम्बेलेंस किधर किधर क्रिएट होता है मार्केट में, वो बताता हूँ। जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका पहला बेयरिश कैंडल लिया था, उसके बाद ये ट्रेंड चालू हुआ। इस ट्रेंड से पहले ये बेयरिश कैंडल था, और इस बेयरिश कैंडल का अगर सही से देखो, इस बेयरिश कैंडल का जो लो था ना, इस लो को टेकआउट हो गया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया है, मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब किया गया है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। जब ऑर्डर ब्लॉक में हम लोगों को एक चीज पता है कि जो ट्रेंड है, मतलब मार्केट का अगर कोई बुलिश ट्रेंड है, अचानक से एक बुलिश ट्रेंड आ गया है, उससे पहले का जो रेड कैंडल होगा, मतलब बेयरिश कैंडल होगा, उस कैंडल को हम लोग एज ए ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे। बट इसमें कंडीशन ये है कि उस कैंडल का जो प्रीवियस बेयरिश कैंडल है, उस कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं हुआ, लो स्विप नहीं हुआ, तो वो एज ए ऑर्डर ब्लॉक काउंट नहीं होगा। इसका देखो क्या हुआ है, इसका लो जो है यहाँ तक था, और इस लो को टेक आउट हो गया, टेक आउट हुआ ना इधर, इस लो को ब्रेक कर दिया है, इस लो को ब्रेक कर दिया है। तो इधर जो है लिक्विडिटी
ग्रैब किया गया। ये जो है ना लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी में एक और टॉपिक है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं लिक्विडिटी को पूरा डिस्कस करूंगा तो सर से ऊपर से चला जाएगा। तो ये लिक्विडिटी टेकआउट हो गया है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में हमें क्या ढूंढना है, मार्केट का इम्बेलेंस। इम्बेलेंस क्या होता है कि जो भी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से लेके ऑर्डर ब्लॉक से शुरू करके जो उसका तीसरा कैंडल है, थर्ड कैंडल, वो थर्ड कैंडल और मान लो ये कैंडल है थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में जो गैप होता है ना वो होता है इम्बेलेंस। अब एक चीज को देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट है, ओके, बट इसका जो हाई है, ये हाई है इसका, इस कैंडल का ये हाई है। अब थर्ड कैंडल जो है यहाँ से एक दो तीन, ये थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्या हुआ, इसका मिटिगेशन हो गया। तो ये थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ और इसके जो वीक बने हैं ना, इस कैंडल के अंदर ही बने हैं, इस कैंडल के अंदर बने हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट समझ लो ये थ्योरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो इसके अंदर ही बना है, इसी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। वैलिड इसलिए नहीं होगा जस्ट बिकॉज इधर इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हुआ। चलो ठीक है, मान गए। चलो इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला एक्टिव हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा एक्टिव नहीं हुआ। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि हमारा तीसरा कैंडल जो एक बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड से पहले जो हमारा बेयरिश कैंडल था, उससे पहले जो तीसरा कैंडल है उसके पास कोई ऐसा इम्बेलेंस है कि नहीं। तो कौन सा कैंडल है, ये कैंडल, राइट। पहले ही देखो ये रिजेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज इसका लो नीचे है और इस कैंडल का ऊपर क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वेप हुआ ही नहीं है। तो लिक्विडिटी स्वेप नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये हमारा एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। क्लियर है। अब जी देखो भाई। एक और चीज, ये कैंडल है, ठीक है, और इस कैंडल के बाद एक और बुलिश कैंडल बना। इसका जो थर्ड कैंडल है और इस थर्ड कैंडल का हाई इधर है, और इस कैंडल का जो इसका थर्ड कैंडल है ना, इसका लो देखो यहाँ तक आया ही नहीं। इसका जो इसका जो हाई है ना, इसको टच भी नहीं किया। इधर गैप बन गया ना, काफी ये अच्छा बड़ा गैप है इधर, ये देखो बहुत बड़ा गैप है, राइट। तो ये जो गैप है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बेलेंस। इसी गैप को हम लोग इम्बेलेंस बोलते हैं, और इसी इम्बेलेंस को ट्रेड किया जाता है। जो हम लोग, जो हमारे मार्केट में गैप डाउन गैप गैप अप नहीं होता इंडियन मार्केट में, तो ये इम्बेलेंस क्रिएट होता है उधर। तो इसी इम्बेलेंस पे हम लोग क्या करेंगे अभी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैसे काउंट होगा और इसका इम्बेलेंस काउंट होगा इधर, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो हमारा ऑर्डर भी इधर कहीं पे पंच होगा एज ए एसएमसी ट्रेडर। अब देखो ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली है, ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड कंटिन्यू है, और हम लोगों को क्या देखना है कि ऐसे एफबीजी और किधर है। ऐसे ट्रेंड में हम लोग ये देखना पड़ेगा भाई, हम लोगों को तो एंट्री चाहिए ना, हम लोगों को तो एंट्री चाहिए कि पैसा बने अपना। ऐसे एफबीजी और किधर क्रिएट हुआ, ऐसे फेयर वैल्यू गैप और इंटरनेट और किधर है, एक और फेयर वैल्यू गैप है, देखो इसको हटाते हैं। हटाने से किसी को समझ में आ रहा है कि यार किधर हो सकता है एक और फेयर वैल्यू गैप। ये देखो ये ये एक और फेयर वैल्यू गैप अपने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखो एक और मिल रहा है।
क्योंकि ये मार्केट ना मार्केट इम्बेलेंस क्रिएट करता हुआ जा रहा है, समझ गए। ये मार्केट जो है इधर से जो ये ट्रेंड हुआ, अब गया है ये ट्रेंड, इधर से ये क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो इसी इम्बेलेंस की वजह से, ये जो इम्बेलेंस क्रिएट करता हुआ जा रहा है ना, इसी इम्बेलेंस की वजह से मार्केट में देखो क्या हुआ, इधर तक तो चला गया। तो मिटिगेशन करने तो इधर तक आना चाहिए ना, नहीं आ पा रहा। तो यही जो एफबीजी है, इसी एफबीजी से वापस, अब वापस नीचे आ रहा है। ऐसे करते 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 इसी एक ये जो है इसका मेजर मेजर ट्रेंड का एफबीजी है, इधर तक आएगा और वापस क्लियर है। एफबीजी क्लियर हुआ, मतलब फेयर वैल्यू क्लियर और इम्बैलेंस के साथ। जी भाई। तो मतलब भाई इसको रेगुलर निकालते रहना, हाँ मतलब इसको रेगुलर निकालते रहना, जब नई ना उसके अलावा भी ऊपर के निकालते रहना। हाँ, निकालते रहना होगा जी, क्योंकि अगर देखो ये हमेशा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस है ये, टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल होता है। ऐसे मूव में ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली तुम्हारा इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है, ये एक्सेप्शनल है भाई, ऐसे नहीं होगा हमेशा। कैंडल्स के मिटिगेशन होते हैं, मिटिगेशन होते हैं, मिटिगेशन होते हैं, ऐसे करके जाता है कैंडल। नॉर्मली देखना बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी भी चार्ट में, कभी भी देखना कि हमेशा मिटिगेशन होता है। ये एक्सेप्शनल हो गया अभी का मूविंग, इसमें क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अपने को तो एंट्री चाहिए, अपने को जिधर भी एंट्री मिले वो एंट्री लेनी चाहिए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट में मार्केट में कौन एंटर करता है? स्कैल्प पे। 5 मिनट में मार्केट में स्कैल्पर आते हैं, राइट। वो डालेंगे अंदर पैसा आके मार्केट में, और उनको 20-30 पीप निकाल के तो रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बनेगा, इसमें भी अच्छा बनेगा, नो डाउट। बट जितना हायर टाइम फ्रेम होगा ना, उसको और ज्यादा अच्छा होगा। गोल्ड का एक ट्रेड मेरा चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको, मतलब ये काफी पहले से चल रहा है, मैं सच्ची बताऊं तो ये मैंने एंट्री बनाया था इसका, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा मैंने, 23:44 पे एंट्री बनाया था इसका मैंने, ठीक है। और टाइम फ्रेम उसका सिलेक्ट किया हुआ था, जिस टाइम फ्रेम पे मैंने एंटर किया हुआ था, तो वो H4 का टाइम फ्रेम है। तो अभी तक वो ट्रेड मेरा चालू है, अभी तक। डेट 13 तारीख को था, 13/4, आज 7 दिन हो चुके ऑलमोस्ट इस ट्रेड को। तो समझ रहे हो कि आपको ट्रेड और आपके एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये सारी चीजें मैनेज करना होगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 दिन होल्ड नहीं कर पाओगे, नॉइज होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नॉइज होता है। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने को कितना देख लेते हैं, मिलता है ये हटा हटा देता हूँ, ये FVG सारी चीजें हटा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सारी चीजें दिख रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ, ये 4 घंटे का मेरा टाइम फ्रेम है, H4 का है टाइम फ्रेम में। अब H4 का मैंने लगाया, ठीक है। अब H4 में मुझे बताओ कि मार्केट में क्या है, सिंपल सिंपल मार्केट को देखिए, तो मार्केट में क्या दिख रहा है आपने, नॉर्मल कंसोलिडेशन दिख रहा है ना। जैसे इधर एक कंसोलिडेशन हुआ था, इधर भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही हो रहा है कि नहीं? तो ये चीज होता है, ये चीज होता है कि आपके टाइम फ्रेम का फर्क से, टाइम फ्रेम आपके जो भी रहेंगे। काफी सारे लोग मुझे मुझे पूछते हैं ये चीज, मुझे मैंने देखा है कि यार टारगेट क्या रखूँ मैं, 5 मिनट में मैंने ये एंट्री बनाया है कि मैं टारगेट क्या रखूँ, या 15 मिनट में मैंने ये बनाया, मैं टारगेट क्या रखूँ। ये चीज़ ना अपने आप से पूछनी चाहिए इसका, कि यार 5 मिनट में मैंने एंट्री किया हुआ है इसके,
5 मिनट में क्या होता है, स्कैल्पिंग होता है नॉर्मली। 1 मिनट 5 मिनट में स्कैल्पिंग ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से कितने टिप्स बनते हैं, स्कैल्पिंग के हिसाब से 30-40 टिप्स बन गए तो वो भी अच्छे हैं, है ना। कभी कभार अपने को 100 टिप मिल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा ही है। एम आई राइट? यस यस कलर। हाँ भाई। बैलेंस, वेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये चीज़ें समझ में आया ना। एक बात पूछनी थी, कल्याण भाई ये एंट्री कैसे लेंगे हम एफवीजी के? समझ क्या? एफवीजी के अकॉर्डिंग एंट्री कैसे लेंगे हम, कहाँ पे लेंगे? जो एफबीजी का जो लेवल है ना, जो लेवल, लेट्स से हाँ लेट्स से ये एक मैं आपको दिखाता हूँ, वो चार्ट में दिखाते हैं इस पे। हाँ वो चार्ट चार्ट पे दिखा। मान लो ये चार्ट है, ठीक है। यहाँ तक मान लो ये मिटिगेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक का लेवल है ये मिटिगेट नहीं हुआ, हुआ, ये मिटिगेशन हुआ है। इस लेवल से इस लेवल तक ये मान लो कैंडल है, ठीक है। ये मान लो कैंडल है, तो यहाँ से यहाँ तक का मिटिगेशन हुआ, टच किया जो प्रीवियस जो इसका हाई है, टच नहीं किया ना, चला गया ना, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट में। तो ये जो जोन है ना, ये जो पूरा अपना एक जोन दिखेगा, इसी जोन पे अपना एंट्री होगा। यहाँ पे कोई अनुभव देखो, मैं अपनी स्टाइल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट में लोग क्या करते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या कैसे क्या करते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे करते हैं, मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ भाई। तो वो मैं 4 साल से अभी जो कर रहा हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं इधर क्या करूँगा, मेरे पास अगर मान लो 10 रुपये का कोई ट्रेड लेना है, लेट्स से मुझे कोई 10 रुपये का ट्रेड लेना है, तो मैं एक एक रुपये का 10 ट्रेड इधर ओपन करके रखूँगा, और हर किसी का एसएल मेरा नीचे ही रहेगा, इस जोन के नीचे। क्लियर है? Yes. हाँ, मुझे लगा आप समझे नहीं। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया क्लियर है। नहीं और कोई अब नहीं। भाई वो भाई वो हाँ क्लियर बताओ। कर दो, वही ऑटो ब्लॉक के लिए वो जो कैंडल्स की वीकली कंसीडर करनी कि नहीं करनी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के केस में। कौन, हल्लत भाई? हाँ भाई। ठीक है, चलो ऑर्डर ब्लॉक का देखते हैं क्या चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक में अपने को, मैं जैसे मैंने पहले बोला, ठीक है, कि अपना कोई सा भी एक ट्रेंड चालू हो रहा है, उससे पहले अपना कोई एक कैंडल बन रहा है, वो ऑर्डर ब्लॉक का काउंट होता है ऐसे, राइट। मतलब भाई अभी ये सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो जो फू कैंडल का आप बता रहे हो ना, मैं वो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे यार, एग्जैक्टली फू कैंडल क्या है। आप ठीक मुझे है भाई, बताओ कि रहने दो भाई, रहने दो, मैं, चुप चलो रहने दो। चलो चलो चीज़ें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये भी आप फू कैंडल काउंट करोगे ना?
हेलो, हाँ भाई, ये भी आप एक फू कैंडल काउंट करोगे या नहीं करोगे? वही वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है प्रॉपर, उसमें कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं लिक्विडिटी और आपको एफ यू कैंडल में दोनों में मिक्स हो गया मेरा। ठीक है ठीक है, फू कैंडल का एक चीज मैं आपको वैसे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से उसी कॉन्सेप्ट में जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो अभी तक अपने को जो चीज़ क्लियर है वो चीज़ मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। तो अपने को पीओएस क्लियर है, चेंज ऑफ करेक्टर क्लियर है, आईएमबी क्लियर है मतलब इम्बेलेंस क्लियर है, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है, इंडूसमेंट क्लियर है किसी को? क्लियर नहीं है तो आगे बताना तो मुझे। ये टेस्ट करना है। क्लियर है ना? चलो, हाँ अपना जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईएफसी, जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल हम लोग जिसको बोलते हैं, आईएफसी, ठीक है। अब वो चीज़ हम लोग देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कौन सा होता है। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं पानी पी के आता हूँ मैं बस, ठीक है, 2 मिनट में। उसके बाद मार्केट अपना क्लोजिंग क्या करता है, क्लोजिंग देता है ऐसे, क्लोजिंग देता है ऐसे मार्केट। किधर होता है मार्केट का क्लोजिंग? अब जितने भी लोग इधर एंटर किया था इन लोगों का एसएल गया और इधर आ गया मार्केट। मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी को लेके मार्केट इधर आ गया। अब ऐसे जो कैंडल बनते हैं ना, ऐसे कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, आईएफसी कैंडल, जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। कि इंस्टीट्यूशन फंडिंग क्या कैंडल क्या करते हैं कि मार्केट की जितनी भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। लिक्विडिटी क्या है, जो हमारा एसेट है, जो हम लोग रिटेल ट्रेडर है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का जो हम लोगों का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस को हंट करना ही मार्केट का लिक्विडिटी है। नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। इन डेप्थ इसका बाद में पता करेंगे कैसे क्या होता है। तो नॉर्मल ये है कि ये जो है कैंडल पहले आएगा ना, जो मेजर जोन होगा, मेजर सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे आएगा। और हम लोग जो रिटेल नॉर्मल होते हैं, सपोर्ट पे बाई करने वाले या रेजिस्टेंस पे सेट करने वाले, अपना एसएल जो नीचे रहता है, उन लोगों का जो भी एसएल रहता है वो एसएल को हंट करते हैं, ठीक है। वो एसएल को हंट करते हैं, एसएल को हंट करके कैंडल बना देते हैं ऊपर साइड, और उसके बाद जो ट्रेंड है नॉर्मली वहाँ से चलता है। और ऐसे जो कैंडल क्रिएट होता है, इससे कैंडल को आईएफसी बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। क्लियर है? अब इसके बाद एंट्री किधर होता है वो, मेरे अब हल्लभ भाई आपने बोला टू कैंडल, हाँ भाई। यही कॉन्सेप्ट है इसका, टू कैंडल का। क्लियर है? अच्छा ठीक, वो नीचे का लिक्विडिटी लेके वापस से ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली जो कैंडल भी है ना, वो आप, मैंने आपको क्या बोला था, वो मैनिपुलेशन का पार्ट है, वो आगे डिस्कस करेंगे आप लोग मैनिपुलेशन में। उसका भी सेम ही सेम है। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, ठीक अल्टीमेटली है। हुआ मैनिपुलेशन ही। मार्केट को दिखाया कि यार मैं जा रहा हूँ, तो जितने भी यहाँ से बाई करने वाले थे ऐसे इधर इधर रखेंगे, या जिनका मान लो बहुत ज्यादा दिख रहा है इनका, ठीक है, वो ऐसे रखते नहीं है। जैसे ही जब चला जाएगा 100 डॉलर 200 डॉलर माइनस में, वो ऐसे डर के मारे भाग जाएंगे यहाँ से कि चलो यार मार्केट तो चला गया नीचे। लेकिन क्या कर रहा है वो अल्टीमेटली लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऐसे वैसे लेके क्लोजिंग दे रहा है ऊपर ही। तो नॉर्मली इसको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में इसको आईएफसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। और जो मैंने आपको भेजा था मैनिपुलेशन का पार्ट, उसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक, ओके भाई, क्लियर है। ठीक है।
अच्छा, ऐसे फुल कैंडल के बाद में ना जो नॉर्मली रिटेल ट्रेडिंग करते हैं वो बोलते हैं ना कि यार अपने को तो एंट्री किधर करनी चाहिए, अपने को तो वेट करना होता है, वेट करके ही हम लोग ट्रेड लेंगे, है कि नहीं? तो अपने को अगर यहाँ पे कोई एक एमआर कैंडल दिखेगा या ऐसा कोई कैंडल दिखेगा तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, इससे पहले एंट्री नहीं करेंगे। अब वो एमआर वाले आगे एंटर, राइट? एमआर को देख के बाई करने वाले इधर आगे, वो अपना एसएल किधर रखेंगे, एमआर के क्लोजिंग के नीचे, या फिर और ज़्यादा वेट करने वाले क्या करेंगे कि ये एमआर का जो है ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद में बाई करूँगा, है कि नहीं? भाई लोग आवाज़ आ रही है? हाँ भाई। हाँ हाँ भाई ठीक है ठीक है। ठीक 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 ठीक। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग वेट करेंगे कि यहाँ हैमर कैंडल बन गया, कुछ लोग होंगे इधर से ही बाई कर लेंगे और कुछ लोग होंगे तो इसका ब्रेकआउट हो जाए तब जाके बाई करेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर जो है वो वेट करेगा, वो वेट करेगा उसी चीज़ का कि मार्केट मुझे यहाँ पे कोई एक इंडिकेशन दे दे बाई करने का, तभी मैं बाई करूँगा। मार्केट इंडिकेट क्या कैसे करता है ये देखो, मार्केट ऐसे इंडिकेट करेगा, ये चलो जो इसका प्रीवियस हाई है ना, इसका जो भी है वो वहाँ तक चला गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए वापस आया। अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक उसका बनेगा तब जाके तब जाके जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर इधर एंट्री करेगा अपना एसेट को नीचे रख के, और उसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, उसका जो फर्स्ट हाई है, ठीक है? मार्केट क्या करेगा, दोबारा इसको ब्रेक करेगा, मार्केट को जाना अल्टीमेटली ऊपर ही है, और इसी चीज को फिर से टच करेगा करके वो जाएगा ऊपर। अब देखो, नॉर्मल यहाँ पे जितने भी हम लोग प्राइस एक्शन के ट्रेडर है वो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? हाँ भाई। और अपन यहाँ पे जो एसएमसी ट्रेडर है वो हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के टाइप का ट्रेडिंग मिलेगा। एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग ना टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी ट्रेड की डिस्कशन करते हैं या कोई भी एक मैपिंग भेज रहे हैं, तो मैपिंग को हमेशा वो हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ ऐसे 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 ही भेजते हैं। इवन आज जो मैंने वो भेजा है, क्या कहते हैं, पीडीएफ भेजा है, उस पीडीएफ में भी देखना ज़्यादातर जो पैटर्न होता है शोल्डर ही है, टू है वो। रीज़न क्या है इसके पीछे? यही रीज़न है इसके पीछे कि मार्केट अगर मूव कर रहा है तो मार्केट को फ्यूल लेना होता है, और फ्यूल कहाँ से? बॉर्डर ब्लॉक से है, बॉर्डर ब्लॉक से फ्यूल लेके मार्केट रन करता है आगे, समझ गए? और कोई रीज़न नहीं है। क्लियर है? क्लियर भाई। ओके क्लियर है। इसको अगर देखें तो ये भी एक IFC काउंट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि देखो इसका लिक्विडिटी तो स्वाइप हुआ है, मेजर यहाँ पे था, और ये लिक्विडिटी स्वाइप मतलब लेके ऊपर चला गया, सपोर्ट था ना एक, लेके ऊपर चला गया। अब 1 घंटे की मार्किंग में एंट्री तो हमेशा हमें हमें देखो, अगर आप ना एनालाइज आप कर रहे हो 1 घंटे में, एक और चीज़ क्या क्लियर करता हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा 1 घंटे की एनालिसिस है और हम लोग यहाँ पे एंट्री जो है हम लोग 1 घंटे पे करेंगे तो आप लोगों का एंट्री मिस होने वाला है, क्योंकि आप अगर एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करोगे तो आपका एसएल ज़्यादा है रह जाएगा, और हमें क्या चाहिए, एसएल कम चाहिए। मार्केट में देखो 100% कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कोर्स, कुछ भी नहीं है, ये बात मानते हो ना? 100% कोई भी चीज़ नहीं है, अपने को सारी चीज़ें आनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन 100% परफेक्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है 100%। हर कहीं पे रिस्क इन्वॉल्व है, हर कहीं पे कुछ ना कुछ उल्टा हो सकता है,
ये ऑनेस्ट बात है वहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना रिस्क कम चाहिए और रिवर्स चाहिए अपने को ज़्यादा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं जैसे कि एसएमसी हो गया, बायस्त्रा हो गया, ठीक है, एल्केमिस्ट हो गया, फिर आपका फल्कन है, ईजैन कैपिटल्स हैं, काफ़ी सारे हैं ऐसे। और ईरानियन भी है, इराकी हैं कैपिटल्स, उनके अलग भी कॉन्सेप्ट हैं। तो सभी जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट सिंपल चीज़ पे बेस्ड है। वो बेस्ड है कि अपना रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, और कुछ नहीं। ट्रांजेक्शन पे रिटेस्ट पे एंट्री लेना, फुल पे एंट्री लेना, स्मार्ट मनी पे ऑर्डर बुक पे एंट्री लेना या सैलरी गैप पे एंट्री लेना, इस तरह पे आपका। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मेरे वॉइस बॉक्स में ही प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली, सॉरी। नहीं देखो क्या है, मैं ये बता रहा था कि मेन जितने भी ये स्ट्रेटजीज हैं, सेटअप है, सारी चीज़ें हैं, सभी इसी वजह से बनाया गया हुआ है कि हमारा जो है, जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वो मेंटेन रहे। ठीक है, रिस्क हमेशा हमारा कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, क्योंकि जितने भी हम लोग के ट्रेड बनते हैं, जितने भी हमारे सेटअप है, कोई भी सेटअप 100% प्रूफ नहीं है, 100% कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल्स नहीं है। तो वो लूपहोल से हमें बचने के लिए अपना जो है स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? रीजन भी, अगर आप मान लो आप डे ट्रेडर हो, दिन में आप अगर 3 ट्रेड ले रहे हो, 4 ट्रेड ले रहे हो, 4 में से आपके 2 अगर ऐसे लग गए हैं, 2 अगर आपके टारगेट हिट हो गए, तो आपके दोनों के टारगेट इतना ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपके 2 ऐसे आपका कोई हैम्पर ना करे। समझ रहे हो? ये बात है। तो मेन मुद्दा जो है यहाँ पे एसएल को छोटा करने का। इस वजह से 1 घंटे के टाइम फ्रेम की अगर आपकी मार्किंग है, आपकी जो एनालिसिस है, वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम की एनालिसिस है, और आप एंट्री जो करोगे वो आप हमेशा ट्राई करना कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करो। जैसे कि 1 घंटे की मेरी अगर एनालिसिस रहती है तो मैं एंट्री जो बनाता हूँ वो एंट्री में 15 मिनट या 5 मिनट में एंट्री बना लेता हूँ। ठीक है, समझ गए? देखो 2 टाइप का मेरा एंट्री रहता है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं किसी और की बात बता नहीं रहा। 2 टाइप का मेरा एंट्री रहता है, एक तो लिमिट ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में अगर मैं एंट्री करता हूँ तो हमेशा मैं देखता हूँ कोई सा भी अगर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो उसके पहले अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है या कोई डिमांड है तो वहाँ से मैं एंटर कर जाऊँ, तो वहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ। और जैसे कि एक और पैटर्न की हम लोगों ने बात करी थी, एंगल्फिंग, याद होगा, ये शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था एंगल्फिंग सेटअप, याद है? हाँ, एंगल्फिंग सेटअप की हम लोगों ने बात करी, तो एंगल्फिंग पे हम लोग एंटर कर लेते हैं। जो कि एक और है जो बर्गर पैटर्न है, वो भी एंटर कर सकते हैं। तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन के होते हैं। ठीक है, बाकी अगर लिमिट पे एग्जिट मतलब हमें एग्जीक्यूट करना है तो हायर टाइम पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी ऑर्डर पे हम एग्जीक्यूट कर जाते हैं, जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक चीज़ है, मार्केट में इधर अपने को अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो बता रहा हूँ, ये देखो अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इधर, राइट? यहाँ पे भी अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, राइट? लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। ओके, अब स्ट्रक्चर में ये चीज़ देखो, एक चीज़ है, ये जो था ना, ये जो था, ये इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का था? जो
हमारा फेयर वैल्यू गैप है इधर, ये देखो फेयर वैल्यू गैप गैप क्रिएट हुआ है क्योंकि ये परफेक्ट ऑर्डर बुक था। मैं इक्विटी के टाइम पे भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक का क्या था कि लिक्विडिटी स्वाइप होना है, ये देखो इसका हाई था, ये हाई को, ये इसका हाई था, इस हाई को इसने ले लिया, लिया है ना, तो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वाइप हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर बुक बन गया। अब देखो इस जोन से यहाँ तक, इस जोन से यहाँ तक हमारा जो है इम्बैलेंस ट्रेड हो गया, फेयर वैल्यू हो गया, मार्केट इन्वेस्टमेंट पे आया, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, इन्वेस्टमेंट पे आया, फेयर वैल्यू गैप आया, दोबारा मार्केट में पड़ा। और जैसे ही देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारा फेयर वैल्यू गैप पे आता है, कंटिन्यूसली मार्केट जो है फॉल ही होगा। फाइनली जाके अपना जो है ये ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर के रेंज पे आया, मार्केट आते ही मार्केट कंटिन्यूअस फॉल 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 फॉल। तो ये फॉल में क्या हुआ, एक और बारी देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये जीरो था, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन हो गया। अब यहाँ से एफपीजी है, देखो चीजों को ना इनडेप्थ एनालाइज करोगे तो तुम्हें काफी सारी चीजें पता चलेंगी। ये देखो यहाँ पे एक और एफपीजी है, अब यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, एफपीजी है तो मार्केट तो गिरना चाहिए ना नॉर्मली, तो ये देखो मार्केट यहाँ से, मार्केट यहाँ से गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टेस्ट हो चुका है, हो गया ना टेस्ट। एक और चीज बता रहा हूँ, मार्केट का मेजर जो ट्रेंड था क्या था वो, क्या? अरे यार बिटकॉइन का मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है क्या, हर किसी को पता है। मेजर ट्रेंड वो बुलिश है, हल्विंग चल रहा है, हल्विंग में भी तुम उसको डाउन कराओगे। मैं कहा एक्सपेक्टेशन में, मैं किधर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको, तुम बोलो डाउन कर, मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या जाना चाहिए इसको, तुम बोल रहे हो डाउन है। चलो कोई नहीं, चलो ये देखो इसका पहला का जो मेजर हाई है, इस हाई को भी देख के आना इसके अंदर क्या कि नहीं, क्या हो गया यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अगर अपने को एंट्री चाहिए, एंट्री तो इधर कर नहीं सकते, क्या है एंट्री तो क्यों नहीं कर सकते, इसका ऑर्डर इसका तो नीचे पड़ा हुआ है इसका, जो आईएफसी हुआ था इंस्टीट्यूशन फंडिंग के अंदर, मैंने बोला था कि आईएफसी हुआ है इधर, और यहाँ पे इसका ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। अब ऑर्डर बुक के बीच में बैलेंस भी है, ये मान लो इसका पहला तो वैनिश कर दिया है, उसके बाद ये अचानक से बैलेंस करके आया, और ये भी तो मिटिगेशन के लिए यहाँ तक एफपीजी पड़ा हुआ है इसका, ये इसका हार्ड के अंदर किधर तक ये करता है इसका, तो अपने को यहाँ से एंट्री बनानी पड़ेगी, अदरवाइज अपन को पूरे इसी जोन पे आ गया, पूरा ये जो जोन है ना, पूरा इसी जोन पे मार्केट आ गया, और इस जोन पे हम करके नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं ना, इसी कोई ट्रेडर है तो अपने को क्या करना होगा, तो अपन वेटर करेंगे आगे क्या यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट होगा जो नॉर्मली जोन है,
बढ़िया अपना क्लियर है। चीजें समझ में आ रही है ना भाई? हाँ भाई आ रही है। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये चीजें अभी देखो, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं मार्केट में, यार ये तो क्या है, चीजें ये हुआ, ये करूँगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अभी चीजें थोड़े से लॉजिकल में आ रही है। लॉजिकली है कि नहीं है मार्केट का कुछ ब्रेक होगा, तो उसकी वजह से हम लोग एंट्री करेंगे। मार्केट में ये हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग ये बेयरिश एंट्री करेंगे। तो अभी जो अपने का ट्रेड है, अपना जो अभी जो हम प्लान करेंगे उसके हिसाब से तो हमारा नॉर्मली हम लोग तो पहले प्लान नहीं करते थे। हम आज पहले हम लोग को पता नहीं होगा था यार ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों एंट्री करना है, क्या रीज़न है। तो वो रीज़न हम लोगों को यार क्यों एंट्री करना है, क्या क्यों करना है, राइट। तो अभी तक यहाँ तक होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। अभी शुरू में 8 थे, शुरू से 8 से अब 6 हो गए। तो आगे और करना है या कल करें बाकी? क्योंकि सारी चीज़ें ना फिर मिक्सअप हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं तो हूँ इधर ही भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो अपन मतलब चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आ जाए, कोई आप लोगों के भी ऊपर से ना आ जाए, ऐसा भी हो तो चीज़ें काम भी कर जाए। इसलिए तो चाहता हूँ। तो अभी कंटिन्यू करना है या आगे कल करना है बताओ। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ तक का जो IFC आए रजिस्ट्रेशन फंड इंटरनल है, यहाँ तक हम लोग आए, इसका एक नोट डाल। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, पूरा ये SMC एक तरह किया कर लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा नोट जितना भी है सारी चीज़ें एक PDF बना के मैं डाल दूँगा, होगा ना? कि कैसे कैसे कल हम लोग ये बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होगा। अभी तक हमारा IFC तक कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग अभी 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 बात करेंगे वो लिक्विडिटी की बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कैसे होता है, कितने टाइप के लिक्विडिटी होते हैं, ठीक है। तो सारे लिक्विडिटी कैसे प्लेयर होता है, सारी चीज़ें। तो उसके बाद बात करेंगे कि स्मार्ट मनी में भी ऐसे लगते हैं ना, स्मार्ट मनी में भी जैसे मैंने बोला कि ऐसा लगते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है। कुछ लोग सुना होगा कि ट्रेड करते हैं, तो वो चीज़ें ट्रेडिंग क्या होती है, वो चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्मार्ट मनी। लेकिन ये आपको बैडमिंटन में ट्राई करना है। मैं चाहता हूँ कि कल सारे लोग आपके वीडियो ट्राई करो इस चीज़ को, उसके बाद क्वेश्चन लेके आओ, तो वो मज़ा आएगा। समझ रहे हो? ठीक है भाई। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। और अब मैं देखता हूँ एक माइक का भी जुगाड़ करता हूँ कल, ठीक है। एंड आप लोग इधर निफ्टी में भी ये चीज़ ना ट्राई करना। अभी कोई अगर क्वेश्चन हो, तो दो लोग मतलब करेक्शन नहीं कर रहे हो ना आप लोग,